नमस्ते सर, मैं वीरेंद्र पाल उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ सर। ये मेरी मिसेज राधा, इनका ट्रीटमेंट के लिए हम मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में आए थे। इनको दिक्कत मार्च से 2023 से हुई थी। दिल्ली में मैंने महरौली में दिखाया था। महरौली में 1 महीने इनको भर्ती रखा था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब इनका ऑपरेशन नहीं होगा, इनको दवाई खिलाइए। तो मैंने उनसे बात की थी, तो ये मतलब दवाई से ठीक हो जाएंगी। तो उनने ये बोल दिया था कि बिल्कुल नहीं, अब जो चल रही हैं वो चल रही हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे ये पता चला, यहाँ के मेरे रिलेशन में जो थे उनने बताया था मेदांता हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं यहाँ इनको लेकर आया था। तो यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी से जो बात हुई थी, तो उनने बिल्कुल कहा था गारंटी से ठीक हो जाएंगे, 100% ये ठीक हो जाएंगे, आप निश्चित रहिए ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ से इनका ट्रीटमेंट चला था और ये बिल्कुल ठीक हो गई। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, राधा देवी जी की, उनकी जो राइट साइड का अपर भाग था, देखिए राइट साइड में 3 भाग होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। अपर भाग टीबी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका हुआ था और सारी ही धमनियों से वहां जाके चिपक गया था, जिसकी वजह से उनको बार बार बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। जब ये पेशेंट हमारे पास आए, ये तंग आ चुके थे अपना मेडिकल मैनेजमेंट करा करा के। तो हमने क्या किया, इनके लिए प्लान बनाया सर्जरी के लिए। तो सर्जरी जब इनकी हमने की, अब मैं आज आपको ही बताऊंगा, सर्जरी तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको समझाई है कि दूरबीन की सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है। सो इनके केस में जो फेफड़ा था वो छाती में धमनियों के साथ इतना ज्यादा चिपका हुआ था कि हमको इनको दूरबीन की सर्जरी करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने इनको वैट्स नहीं, ओपन सर्जरी ऑफर किया। तो थोड़ा सा ये घबरा गए, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स घबरा जाते हैं जब हम उनको ओपन सर्जरी बोलते हैं। तो मैं आज ये आपका मिथ तोड़ूंगा कि वैट्स और ओपन सर्जरी में क्या फर्क होता है। देखिए, आज से 15-20 साल पहले जब हम ओपन सर्जरी किया करते थे, हम चेस्ट को पूरा खोला करते थे, रिब्स को तोड़ा करते थे, हमारे हाथ अंदर जाते थे और ये ओपन सर्जरी किया करते थे। अब आजकल 12 से 15 सेंटीमीटर का छोटा इंसिजन देके कोई भी हड्डी तोड़े बिना हमारे हथियार अत्याधुनिक हो चुके हैं। हम छाती के अंदर जा पाते हैं और बड़े ही आराम से अपनी सर्जरी कर पाते हैं। जो ओपन के भी हमारे पेशेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में, आप मानेंगे नहीं कि वो पेशेंट भी जैसे कि दूरबीन के सर्जरी के पेशेंट अगले दिन ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं, हमारे द्वारा की गई ओपन सर्जरी की भी पेशेंट जो हैं वो नेक्स्ट दिन सुबह ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे होते हैं। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। वैट सबसे अच्छा है, पर अगर ये किसी को ऑफर नहीं किया जा सकता धमनियों की चिपकाहट की वजह से, जिसमें हार्ट को इंजरी होने के होते हैं, तो ओपन सर्जरी भी एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है बनिस्बत कि उन लोगों के द्वारा किया जाए जो ये सर्जरी करना अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि मेदांता हॉस्पिटल में। सो अगर आपको मेदांता के थोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट पे ओपन सर्जरी भी ऑफर की जाती है, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने बिस्तर में पड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सर्जरी के बाद भी आप अगले दिन ट्रेडमिल पे और साइकिल पे भाग रहे होंगे, जैसा इनके दादाजी के केस में हुआ, और ये बिल्कुल ठीक होकर अपनी दिनचर्या में चलेगी। धन्यवाद। ठीक है, जब इनको वार्ड में शिफ्ट किया गया था तो नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। उनकी बहुत तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। उन लोगों ने अच्छी तरह से देखभाल की थी। सुबह आते, हाय हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप। तो जो भी इनका जो परहेज का जो भी था उनका टाइम से दिया गया था और देखभाल बहुत अच्छी तरह से की गई थी। जैसे बेल बजाते नर्सिंग स्टाफ बहुत जल्दी भाग के आ जाता था और हम लोगों इनका पेशेंट का बहुत ध्यान रखा था। और जो मैम दीपिका मैम जो हैं फिजिक्स वाली, उन्होंने भी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कराई थी और ये मतलब बिल्कुल ठीक थी और अच्छी तरह एक्सरसाइज हुई थी। और मेदांता के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए उसके लिए बहुत कम है। और गुड़गांव के बारे में ये जो मेदांता हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा हुआ। हमारी पहली मुलाकात डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी से हुई थी। इन्होंने हमारे लिए बताया था इनके बारे में, बहुत दिक्कत थी, आधा फेफड़ा ख़राब हो गया था। तो उनने ये बोले थे क्या इनका ऑपरेशन होगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, 7 से लेकर 8 दिन तक ये ठीक हो जाएंगी। इसके बाद इनका ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ और ये बिल्कुल ठीक हो गई। इनको वार्ड में डॉक्टर समय समय से देखने आते थे और डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर अरविंद कुमार की टीम के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेदांता के लिए हॉस्पिटल के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।